नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर मुर्तजा अख्तर। सर, आप एक जनरल सर्जन हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड ईरा में देखा गया है कि अनकंट्रोल डायबिटीज और स्ट्रेस और हाइपरटेंशन की वजह से काफी प्रॉब्लम इरप्ट हो रहा है जी। ऐसे में देखा गया कि आप एक जनरल सर्जन हो, तो किस तरह के लोग समस्या लेके आपके पास आते हैं, उस बारे में आप बताइए। जो समस्या मैंने देखी है कि जो 1.5-2 साल तक जो रेगुलर जो जनरल सर्जिकल प्रोसीजर थे, जैसे हर्निया, हाइड्रोसेल, पाइल्स, स्टोन की सर्जरी, ये सब चीज़ें लोग ऑपरेशन नहीं करवा रहे थे कोरोना के डर से। लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हुई, ये देखने में आया है कि एकदम से ये सारे लोग जो इतने दिनों से अपने घर पे जिस तरह सब लोग अपने काम से भी अलग थे, ये इन्हें सर्जरी करवानी थी। तो ये सारे के सारे लोग अभी ये हालत हो गई है कि हर रोज वर्चुअली हमें एक दो जनरल सर्जरी करनी पड़ रही है। और वो इसलिए करनी पड़ रही है कि ये इतने दिनों का जो पेंटअप है, ये इसका रीजन है। लोगों ने 2 साल कुछ भी नहीं करवाया। कोई अपना हर्निया क्यों कराएगा? उसे मालूम है इससे मेरी जान नहीं जाएगी, लेकिन उसको डर है कोविड का। कई लोग तो कोविड में एडमिट भी हुए, और जैसे ही एक भी पेशेंट कोविड का हॉस्पिटल में से, मैं जब लता मंगेशकर में था मैंने ये देखा, एक मरीज भी अगर कोविड का पॉजिटिव निकल जाए तो पूरा वार्ड खाली हो जाता था। लोग छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो जो उसका जो फियर था, जो डर था, वो डर की वजह से लोग नहीं आते। अब वो डर हट गया, काफी सारे लोग वैक्सीनेट हो गए, तो अब वो डर निकलने की वजह से अब उनको चाहिए कि भाई वो जो चीज 2 साल से सफर कर रहे थे, अब वो चीज को ये लोग अपने उसका ऑपरेशन कराना चाहते हैं। अख्तर सर, आप हमें ये भी बताइए कि जो पोस्ट कोविड वाले जो पेशेंट है, उनमें देखा गया कि थ्रोम्बोसिस की वजह से जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ब्लॉकेजेस हो जाता, अल्टीमेटली बाद में उसको ऑपरेशन करके, सर्जरी करके उसको रिमूव करना पड़ता जी। तो उस बारे में बताइए, किस तरह की सर्जरी होती है और क्या उसका रिजल्ट है, उस बारे में। सर, ये मैंने जो सबसे पहले ये चीज जब मैंने नोट की थी कि ये जब कोरोना शुरू हुआ तो काफी सारे मरीज पैरालिसिस के आए और वो पॉजिटिव निकले। फिर उनका जब हमने देखा तो उनका कोविड पॉजिटिव आया। तब किसी के ध्यान में नहीं था कि कोरोना के वायरस की वजह से नसों में खून भी जमता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी, जैसे जैसे हमें उसके बारे में, बीमारी के बारे में ज्यादा मालूम पड़ा, हमें मालूम पड़ा कि ये तो पैर की नसों में भी जम जाता है। अगर वो पैर की नसों में जमता है तो आप ये समझ लो कि पेशेंट को गैंग्रीन होने के चांसेस हो जाते हैं, पैर काला हो जाता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है। उसी तरीके से एक स्पेशल ग्रुप पेशेंट है जिनको डायबिटीज है या जिनको ऑलरेडी वेसल डिजीजेस हैं। इनमें देखा गया है साहब कि वो कोरोना ने उनकी जो अतड़ियों की जो नसें हैं उसको चोक कर दिया है। और कोई तरीका नहीं है डायग्नोज करने का, बस मरीज आता है, भाई कोरोना हुआ था, अब पेट में दर्द है, आप स्कैन कर लो, कहीं आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, कहीं अतड़ी रुकी हुई नहीं मिलेगी, कहीं अतड़ी फूटी हुई नहीं मिलेगी। और ये पेशेंट्स के जो भी सिम्टम्स होते थे वो इतने होते थे कि जो कोई नॉर्मल सिचुएशन में फिट नहीं होते थे। और ऐसे पेशेंट्स का जब हमने खोला तो देखा कि 10 फीट 5, जो 2 फीट 3 फीट 4 फीट अतड़ी गैंग्रीन हो गई। एक मरीज तो ऐसा भी था कि जिसकी टोटल छोटी अतड़ी खत्म हो गई और आधा कोलोन भी खत्म हो गया, पर वो सरवाइव नहीं हो पाया, क्योंकि वो एक तो कोरोना का इफेक्ट, और इसका तरीका ही होता है कि अतड़ी को काटो, मेजर इंटेस्टाइनल रिसेक्शन, जो खुद एक सुप्रा मेजर ऑपरेशन है। ऑलरेडी मरीज को कोरोना से उसका सिस्टम खराब हुआ रहता है, और जब एक बार वो सिस्टम के ऊपर में ये जब मार पड़े तो सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट। हाँ, छोटा सा पैच है अगर, और वो हम निकाल देते हैं तो मरीज की सर्वाइवल होती है। लेकिन अगर ज्यादा लंबा पैच में अगर ब्लड सप्लाई कट गया है तो बहुत मुश्किल होता है। सर, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू है, तो इसमें देखा गया अधिकतर जो प्रोफेशनल्स है
वो उनकी बैठी जीवन शैली रहती, जंक फूड का ज्यादा इंटेक होता है। इसमें देखा गया कि ये लोगों को कैसा कोलोरेक्टल सर्जरी जो बोलते हैं अपन, जैसे गाल ब्लैडर हो गया, अपेंडिक्स हो गया, इनके प्रॉब्लम काफी बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली यदि वो 3rd और 4th स्टेज तक चले जाते हैं तो सिवाय सर्जरी का कोई रास्ता नहीं रहता। तो ऐसे लोगों ने किस तरह की हेल्थ केयर रखना चाहिए, उस बारे में बताइए आप। नहीं, ये बात आपकी सही है कि वर्क फ्रॉम होम में एक्सरसाइज नहीं हुई, लोग बाहर नहीं निकले डर के मारे, और खाने पीने में बदपरहेजी हुई, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने बिगर एक्सरसाइज किए, खाना सब कुछ चला, और बहुत सारे लोगों ने तो जंक फूड भी खाया ऑर्डर करके। इसका सबसे बड़ा इश्यू ये है कि इसकी वजह से गॉल ब्लैडर के प्रॉब्लम, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का होना, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये प्रॉब्लम बढ़ गए। हालांकि ऐसा कोई प्रमाणित कोई स्टडी हुई नहीं है, करना चाहिए। अगर कोई प्रमाणित स्टडी करे तो ये डेफिनेटली मालूम पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हुआ, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से पाइल्स की तकलीफ बढ़ी है। बहुत सारे मरीज अभी मेरी प्रैक्टिस में भी मैं देख रहा हूँ, हर रोज कम से कम 2-3-4 पेशेंट पाइल्स फिशर के आ ही रहे। और ये सारा जो 2 साल में लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बदला है, उसी का एक इफेक्ट दिखता है। जैसा कि ये भी देखा गया है कि जैसा वर्क फ्रॉम होम का तो एक मैटर है ही, इसके अलावा काफ़ी जो प्रोफेशनल्स हैं, ये लोगों की जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है बहुत लेजी है। एक तरह से वो तो वेट बियरिंग एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से देखा गया है कि ये जरूरत से ज्यादा खाते हैं, ओबिसिटी का प्रमाण बढ़ गया, डायबिटीज बढ़ रहा, तो उसके डाइजेशन पे कितना इफेक्ट गिरता है ऐसे लोगों के, उस बारे में बताइए। अगर नॉर्मली हम जब काम करते हैं, जो नॉर्मल वर्क, सुबह घर से निकलते हैं, वॉक, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद में ऑफिस में भी घूमना फिरना होता है, गाड़ी नीचे पार्क करते हैं, चलते हैं, वॉकिंग जीरो हो गई थी लोगों की, लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे। अब जिसके घर में टेरेस भी नहीं है वो कहाँ वॉकिंग करेगा? तो ऐसे सिनेरियो में डेफिनेटली वेट गेन हुआ है। काफी सारे लोग मैं जानता हूं जिनको वेट गेन हुआ है, और वेट गेन का प्रॉब्लम है। अब ऐसे लोगों ने, जब सब चीज खुल रही है, तो जिन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, अगर जिम ना जा सके तो कम से कम वॉकिंग और साइकिलिंग ये तो करना चाहिए, ताकि जो उन्होंने एक्स्ट्रा फैट जमा किया है उसे जला दे। और एक्सरसाइज करना अल्टीमेटली लंग्स के लिए भी बेहतर है, क्योंकि वो सबसे मेजर ऑर्गन वही था थ्रू आउट कोरोना में कि लोगों के लंग्स इन्वॉल्व हुए थे। तो अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो लंबी सांस लेंगे तो लंग्स खुल जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा ऐसा मानना है कि सारे जिन लोगों ने अब वापस एक्सरसाइज की तरफ आना चाहिए। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि योगिक एक्सरसाइजेज जिन्होंने किया है अपने घर में रहते हुए, कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेक्शन था। ये कहीं प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन जो बोलते हैं ना अपना प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस, उसमें लगता है कि उसको पूछोगे, हाँ साहब मैं तो रेगुलर योगा करता था, तो आप उसका रिकवरी देखेंगे तो, या उसका अदरवाइज हेल्थ देखेंगे तो इज फार बेटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अगर कोरोना को अपने साथ में अपना साथी बनाया है, तो हमने योगा और एक्सरसाइजेस को अपना साथी बनाना ही चाहिए। हमने ये दोनों को साथ लेके चलेंगे तो हम अपनी हेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। सर ये भी देखा है कि जो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड जो पेशेंट है, जिनमें पाइल्स, फिस्टुला, फिशर्स की जो प्रॉब्लम आ रहे, उसमें रेक्टम के भी प्रॉब्लम काफी बढ़ गए। अल्टीमेटली डॉक्टर्स को रेक्टम सर्जरी भी करना पड़ रहा। रेक्टम यानी कैंसर रेक्टम नहीं हुआ है, ये जैसा आप बोल रहे हो वैसा है नहीं। ये मेनली जो 2 चीजें बड़ी है वो है पाइल्स और फिशर, और ये दोनों का बेसिक रीजन ये है सेडेंट्री लाइफ और लो फाइबर डाइट एंड नो एक्सरसाइजेस, लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये 4-5 जो फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन। और अब जहां कहीं कॉन्स्टिपेशन होगी फिशर हो जाएगा, जोर लगाएंगे तो ब्लीड हो जाएगा। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये आपको ये लोगों ने समझना चाहिए कि इन्होंने अगर, अब आप बताइए कि वो खाएंगे क्या? उस जमाने में सब्जी भी तो मिलती नहीं थी। हम लोग कहते थे फाइबर लीजिए, फ्रूट लीजिए,
वो भी नहीं था। ये एक ऐसी ऐसी सिचुएशन है जहां कभी अपनी मानवता पहुंची नहीं है। ये कि भाई आपके घर में सब्जी नहीं है, आप दाल ही दाल खा रहे हैं, आपको सब्जी लेने को जाने को ही नहीं मिल रहा था। अब ये आई है, लेकिन यहाँ से जिन लोगों को हो गया है उन्होंने अपना लाइफस्टाइल वापस रेगुलर पे लाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर बॉडी हील होती है सर, बॉडी हील होती है और हील होगी। आप मुझे ये भी बताइए कि सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में एक इल्यूजन है लोगों में कि वैक्सीनेशन जो बोल रहे जी। हैं, वैक्सीनेशन कुछ सेक्शन बोलते हैं कि लेना बहुत फायदेमंद है, और कुछ सेक्शन में ये भी एक मैसेज जा रहा है कि वैक्सीनेशन जिसने जो ले रहे हैं उनको भी फिर से अपना वायरस चढ़ रहा है, इन्फेक्टेड हो रहा है। तो उस बारे में आपका क्या खुलासा है? अच्छा देखिए, मुझे एक ही चीज बोलना है, एज ए डॉक्टर आप बताइए। एज ए डॉक्टर वैक्सीन लेना चाहिए, और मैं ये मानता हूं कि वैक्सीन लेने से एंटीबॉडीज बनेगी, इसमें दो राय नहीं है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमने वैक्सीन लिया, हमारी एंटीबॉडीज ही नहीं बनी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको प्रोटेक्शन हुआ है। मैं इतना बोल सकता हूं कि वैक्सीन आपके कोरोना को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता कोरोना से, लेकिन एक डेडली कोरोना से आपको एक सर्दी खांसी की बीमारी बना के आपकी जान बचा सकता है। जब तक कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, हमने प्रिकॉशन लेना चाहिए। जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।